अध्याय 14 का प्रश्नावली 1 का 5वां प्रश्न, जो कि इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है। नीचे परिमेय संख्या क्यों की परिभाषा दी गई है। कैपिटल क्यों रैशनल नंबर को क्यों से डिनोट करते हैं, है ना। तो नीचे एक परिमेय संख्या क्यों की परिभाषा दी गई है। परिभाषा ये है कि क्यू इज इक्वल टू पी अपॉन स्मॉल क्यू। क्यू इज इक्वल टू पी अपॉन स्मॉल क्यू, जहाँ पी अंश को बताता है और क्यू हर को, है ना। जहाँ फॉर ऑल पी क्यू ऑल बिलोंग्स टू आई इंटीजर नंबर, मतलब कि पूर्णांक संख्या को बताता है। ठीक है, दोनों ही क्या है, पूर्णांक संख्या हो सकते हैं। और q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, q ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर p अपॉन q के जगह में हम ज़ीरो रखेंगे तो यह रैशनल नंबर मतलब कि परिमेय संख्या नहीं होगी। कोई भी संख्या के हर में अगर अंश में नहीं हर में अगर ज़ीरो है तो वह किसके बराबर हो जाता है, अनंत के बराबर, है ना। और वो एक परिमेय संख्या नहीं रह जाती। इस वजह से क्यू का ज़ीरो होना अलाउ नहीं है। अब इसी में परिमेय संख्या के आधारित पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पहला है, परिमेय संख्या की परिभाषा शब्दों में लिखिए। हमें इस परिमेय संख्या की परिभाषा जो क्यू इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू दिया हुआ है उसको शब्दों में लिखना है। 5वां का पहला, क्यू इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, जहाँ क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इसको हमें किसमें लिखना है, शब्दों में लिखना है। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर क्यों। परिमेय संख्या की परिभाषा जो कि दी गई है, क्यू इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, इसको शब्दों में लिखना है ना। कौन सी होती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वो होती है जो p अपॉन क्यू के रूप में लिखा रहे, मतलब अंश और हर के रूप में लिखा रहे, और जो क्या हो, एक पूर्णांक संख्या हो, दोनों p और q पूर्णांक संख्या हो, और ऑल बिलोंग्स टू p q ऑल बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर, है ना। जो यहाँ पे p और q क्या हो, एक पूर्णांक संख्या को बताता हो, और जहाँ पे q इस जीरो के बराबर ना हो। जो संख्या p अपॉन q के रूप में लिखे हो, या फिर जो पूर्णांक संख्या p अपॉन q के रूप में लिखे हो, जहाँ q ज़ीरो के शून्य के बराबर ना हो, वे संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है। वे संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती है जहाँ q शून्य के बराबर ना हो, और जो पूर्णांक संख्याएं पूर्णांक हो,
जो संख्या है पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा गया है वो दोनों संख्या पूर्णांक हो, तो पी अपॉन क्यू के जब रूप में जब लिखे हो पूर्णांक संख्या जहाँ क्यू शून्य ना हो, कोई बराबर ना हो, वे संख्याएं क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। क्यू इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, जहाँ क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, फर्स्ट हो गया, इसको परिमेय संख्या को परिभाषा के रूप में लिखना था। अब दूसरा है क्या 6/0 परिमेय संख्या है? 6/0 6/0 क्या है? परिमेय संख्या है। अभी हमने पढ़ा है कि कोई भी परिमेय संख्या का हर शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि जो है वो शून्य नहीं हो सकता। यहाँ पे 6/0 यहाँ पे शून्य है, हर क्या है? शून्य है, अतः यह परिमेय संख्या नहीं हो सकता। पांचवा का दूसरा, क्या 6/0 परिमेय संख्या है? प्रश्न है, तो आंसर क्या आएगा? उत्तर नहीं। 6/0 परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ q इज इक्वल टू 0 है। छः बटे 0 के हर में शून्य है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या नहीं है। पांचवा का दूसरा हो गया। पांचवा का तीसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है? क्या 81/1 परिमेय संख्या है? परिभाषा के आधार पर कारण बताइए। हाँ, क्यों? क्योंकि इसके हर में एक तो है, कम से कम शून्य तो नहीं है ना। एक क्या है? एक पूर्णांक संख्या है, तो दोनों अंश और हर में दोनों में ही पूर्णांक संख्याएं हैं, और हर में q इज नॉट इक्वल टू 0, हर क्या है? 0 नहीं है। तो आंसर क्या आएगा? 81/1 तीसरा का आंसर हाँ 81/1 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ p इज इक्वल टू 81 एंड q इज इक्वल टू 1, दोनों ही पूर्णांक संख्याएं हैं, वह q इज नॉट इक्वल टू 0 है। हर शून्य नहीं है, और हर क्या है? शून्य नहीं है। हाँ, 81/1 एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि वहाँ यहाँ p इज इक्वल टू 0 p इज इक्वल टू 81 एंड q इज इक्वल टू 1 है, दोनों ही क्या है? पूर्णांक संख्याएं हैं, वह q इज नॉट इक्वल टू 0 है ना। मतलब कि q 0 के बराबर नहीं है, हर शून्य नहीं है, इस वजह से 81/1 एक परिमेय संख्या है। कारण भी बताते जाने हमें, है ना। पांचवा का दूसरा हो गया, उसके बाद तीसरा हो गया। उसके बाद चौथा प्रश्न दिया हुआ है, यदि b+9 अपॉन a-5 एक परिमेय व्यंजक है,
बता दिया है ऑलरेडी कि ये जो दिया हुआ है संख्या वो दोनों ही वो संख्या ही परिमेय संख्या में है, जहाँ ए बी ऑल बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या है। ए और बी दोनों ही क्या है, प्राकृतिक संख्या को बताते हैं, है ना। तो ए का कौन सा मान यहाँ मान्य नहीं है और क्यों? ए की जगह में हम ऐसा क्या रख सकते हैं जहाँ पे अगर ए का मान वो रखा जाए तो यहाँ मान्य नहीं है, मतलब कि ये परिमेय संख्या नहीं रहेगी। अगर हम ए की जगह में ऐसा कौन सा संख्या रखें तो कि वो संख्या फिर परिमेय संख्या ना रहे, है ना, मान्य नहीं है। ठीक है। चौथा, b+9 अपॉन a-5, तो वो संख्या क्या होगी, +5। अगर a की जगह में हम +5 रखते हैं तो +5 और -5 दोनों एक दूसरे के साथ कट करके 0 आ जाएगा, जो कि मान्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर 0 आया हर में तो यह परिमेय संख्या नहीं रह जाएगी, और प्रश्न में बोला है कि ये परिमेय संख्या है अभी के लिए, है ना। तो a की जगह में हम +5 नहीं रख सकते, है ना। में यदि b+9 अपॉन a-5 एक परिमेय संख्या है, जहाँ a b ऑल बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, दोनों ही क्या है, नेचुरल नंबर को बताते हैं, है ना। b+9 अपॉन a-5 में यदि a इज इक्वल टू +5 रखा जाए तब यह परिमेय संख्या नहीं होगा। लेकिन इसको बताएंगे कैसे? भी फिलहाल तो इसमें क्या है, q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। ये a+5 क्या है, a-5 पूरा q है ना। इसमें इस परिमेय संख्या में p इज इक्वल टू क्या है, b+9, और q इज इक्वल टू क्या है, a-5। यहाँ पे q पूरा a-5 है, तो हम पता चल गया कि q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है ना। तो q की जगह में क्या रखना है हमें, a-5 इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि p a की जगह में ऐसा क्या नहीं रखना है हमें जिससे वो परिमेय संख्या ना रहे, है ना। तो -5 को इज इक्वल नॉट इक्वल टू 0 की इस तरफ लेके जाएंगे तो क्या आएगा, +5 आ जाएगा, है ना। तो a इज़ नॉट इक्वल टू +5, -5 इस तरफ जाके क्या हो गया, +5। तो इससे हमें ये पता चलता है कि a का मान हमें क्या नहीं रखना है, तो +5 हमें नहीं रखना है। अगर +5 रखा जाए तो यह एक परिमेय संख्या नहीं रहेगी। अतः इस परिमेय संख्या में a इज इक्वल टू 5 नहीं मान्य नहीं है। a इज इक्वल टू 5, a का मान क्या है, 5 मान्य, +5 मान्य नहीं है। प्रश्न में पूछा था ना कि a का मान ऐसा क्या रखे जो मान्य नहीं होगा, तो a का वैल्यू +5 यहाँ पे मान्य नहीं है। अगर +5 रख दिया जाएगा तो ये एक परिमेय संख्या नहीं रह जाएगी। ठीक है, चौथा हो गया। अब पांचवा प्रश्न है जो कि अंतिम प्रश्न है। यदि p² + 7 अपॉन q² - 25 परिमेय व्यंजक है, यहाँ q का मान 5 और -5 क्यों नहीं हो सकता, परिभाषा का उपयोग करें। परिभाषा का उपयोग करके हमें बताना है कि q का मान +5 और -5 हम क्यों नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि अगर q² है ना,
तो क्यू का स्क्वायर मतलब कि 5 का अगर स्क्वायर करें क्यू की जगह मान रख करके तो वो क्या ले आएगा 25, और माइनस में 25 है तो प्लस 25 माइनस 25 मिलकर क्या हो जाएगा, दोनों घट के 0 हो जाएगा, और हमें अलाउ नहीं है, अंश हर का मान हम 0 नहीं रख सकते। उसी प्रकार से -5 भी रखेंगे तो -5 को स्क्वायर करेंगे तो +25 ही लाएगा, है ना, क्योंकि माइनस माइनस का स्क्वायर होता है, एक दूसरे से गुणा होगा माइनस माइनस का, तो आखिरकार वो प्लस ही ले आएगा, है ना। तो 25 माइनस 25 करने पे हमें मिलेगा जो कि मान्य नहीं है, हर का मान हम 0 नहीं ला सकते। इसलिए हमें पता है कि यहाँ q का मान -5 और +5 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, परिभाषा के उपयोग से हमें बताना है। पांचवा प्रश्न, जब p स्क्वायर +7 अपॉन q स्क्वायर -25 एक परिमेय संख्या है तब q स्क्वायर -25 इज नॉट इक्वल टू 0। q का वैल्यू जो कि यहाँ पे p इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे p स्क्वायर +7 है और q इज इक्वल टू q स्क्वायर -25 है ना। तो q स्क्वायर -25 किसके बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि q इज़ नॉट इक्वल टू 0 अगर एक परिमेय संख्या है तो q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा, है ना। q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा, और q का वैल्यू ही क्या है यहाँ पे, p स्क्वायर +7 अपॉन q स्क्वायर -25 में ये परिमेय संख्या दी गई है ना। पांचवा प्रश्न, तो q की जगह में क्या है, q स्क्वायर -25, और वो किसके बराबर नहीं हो सकता, 0 के बराबर नहीं हो सकता, है ना। तो क्यों नहीं ला सकते, q स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू 0, -25 इस तरफ के जाके क्या बनेगा +5, q स्क्वायर को इस तरफ लेके जाएंगे तो क्या मिलेगा √25, q इज़ इक्वल टू √25 का वैल्यू क्या होगा, q इज़ नॉट इक्वल टू 0 +-5, अतः q इज़ नॉट इक्वल टू -5 एंड और q इज़ नॉट इक्वल टू +5। q का मान हम +5 और -5 नहीं रख सकते, ठीक है। किसके परिभाषा से, परिमेय संख्या की परिभाषा से हमें पता है, परिमेय संख्या की परिभाषा से हम जानते हैं कि q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा, है ना। तो उसी का उपयोग करके हमने यहाँ लगाया पता कि q का मान 0 नहीं हो सकता, और q का मान ऋण 5 और q का मान -5 नहीं हो सकता, जैसा कि प्रश्न में बोला गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते इसके बाद, अब नेक्स्ट टॉपिक है गणितीय कथनों को सिद्ध करने के ढंग। अभी तक हमने गणितीय कथनों को सामान्यतः सीधे सीधे निगमन तर्क से सिद्ध किया। इसके कुछ और उदाहरण देखते हैं। इसके बाद है अंतर्भाव का उपयोग, कथन है 1 2, कुछ और कथनों को सिद्ध करना। कथन मतलब कि कुछ प्रमेय पढ़ेंगे हम आगे में, है ना, उत्पत्ति भी है उसकी। उसके बाद कथनों की जांच, सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं, ये कथन नंबर 5 है। उदाहरण दिया हुआ है, उदाहरण 1 2, उसके बाद प्रश्नावली 2। तो दिए गए कथनों और उदाहरणों के आधार पर प्रश्नावली 2 दिया है ना। तो इसको नेक्स्ट टॉपिक को हम प्रश्नावली के बाद
गणितीय कथनों को सिद्ध करने के ढंग के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।